जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें देखो आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है और इस प्रकार उसे 9,300 रुपये का लाभ होता है। तो मुकेश का कॉस्ट प्राइस क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है कि हम मुकेश के पास कुछ वस्तुएं हैं जो पूरा 100% है, उसमें से वो 80% भाग को 20% के लाभ पर बेचता है और जो शेष कितना बचा? 80% बेचने के बाद कितना बचेगा? 20%। जो 20% है उसे कितने पर बेचता है? 5% की हानि पर। तो ये कहता है कि इस प्रकार उसे जो बेचता है उससे 9,300 रुपये का लाभ होता है। तो मुकेश का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, मैं मानता हूँ पूरा 100%, ठीक है, ये 100% है। इसमें से देखो, ये 80% तो एक, ठीक है ना, 80% भाग एक होता है और 20% भाग एक। अब जो 80% भाग है फ्रेंड्स, इसी के बिकता है, ये 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 20% के लाभ पर। और जो 20% भाग है इसे 5% की हानि पर बेचता है। तो इसे लिखूंगा मैं -5%, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स हमें? देखो, इसके बाद क्या करना है, देखो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कहने का मतलब परसेंटेज का मान होता है कि हम एक भाग के कई टुकड़े करते हैं, तो उसमें हम रेशियो ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँगा इसके एक भाग 20 एकम 20 और 20 चौके 80, यानी कि 4:1 में, ठीक है। तो अब जो निकालेंगे हम, जो कैसे निकालेंगे कि 4 का 20% पर लाभ, ठीक है ना, जो 4 भाग है हमारा उस पर 20% का लाभ और एक भाग पर 5% की हानि, ठीक है। तो देखो, निकाल रहा हूँ मैं, 4 × 20%, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस भाग कितना है? एक। तो 1 × 5%। और देखो, हम इसमें भाग देंगे हम जो हमारे पार्ट बने हैं। देखो, एक पार्ट 4 है और दूसरा 1 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल यूनिट कितने होंगे हमारे? 5 यूनिट। तो बट्टे में करेंगे 5 यूनिट। अब यहाँ से जो निकल के आएगी वैल्यू, उसका जो मान है फ्रेंड्स, वो दिया हमें 9,300 रुपये। क्योंकि यहाँ से देखो बोला है इसमें कि इस प्रकार उससे जो 9,300 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा परसेंटेज का मान, वो हमारे 9,300 रुपये के बराबर होगा। तो बराबर लिखूंगा 9,300 रुपये को, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से देखिए, 20 चौके 80, ठीक है, 80 माइनस, देखो 80% माइनस के 5%, और बट्टे में करेंगे 5 को, ठीक है, और बराबर कर देंगे 9,300, ठीक है। फिर देखो, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है कि देखो, 80 में से 5 के तो 75%, ठीक है, 75% बराबर, ये 5 चला आएगा 9,300 के गुना में। तो देखो, 9,300 गुना 5। तो देखो, यहाँ से निकालते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जो कॉस्ट प्राइस होता है फ्रेंड्स हमारा, वो होता है हमेशा 100% का मान। तो देखो, जब 75% का मान इतना है, तो यहाँ से हम सीधा निकालेंगे 100% का मान। तो देखो, 100% का मान कैसे निकालेंगे? 100% बराबर 75% को ले जाएंगे 9,300 × 5 के पट्टे में, 9,300 × 5 बट्टे में क्या लिखेंगे? 75। और 100% का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स करेंगे हम 100% से गुणा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वही क्या होगी? हमारे आंसर होगी। तो देखो, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ इसे। देखो, 25 दिए 75 और 25 चौके कितने हो गए? 100, ठीक है। अब देखो, 3 से अगर मैं 93 को काटूँ इस 9,300 को, तो ये कटेगा हमारा 3100 बार, ठीक है। और देखो, 3100 का जब मैं करता हूँ क्या, तो देखो 3100 क्या होगा? 4 पंजे 20। 3100 का 20 गुना कितना होगा? 31 दूनी 62, 2 जीरो ये और 1 जीरो हमारी और। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा 62,000 रुपये, ठीक है ना। यानी कि उस व्यक्ति ने जो वस्तुएं खरीदी वो 62,000 रुपये में खरीदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा क्वेश्चन?
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें। तो देखो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदित्य ने अपने निजी संग्रहालय से घड़ियां 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी बार में उसे 10% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो जबकि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें हमें क्या दिया है कि दोनों जो घड़ियां हमने बेची है ना, उनको सेलिंग प्राइस क्या है, हमारा सेम है। तो देखो फ्रेंड्स जब भी आपको सेलिंग प्राइस सेम दिया हो और उसके बाद में आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, तो देखो इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो है फ्रेंड्स हमारा देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये कब के लिए फ्रेंड्स, हमारा जब हमारा एसपी सेम हो यानी सेलिंग प्राइस। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 100 प्लस एक्स वाई बटे में प्लस 2xy और बटे में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखो बटे में करेंगे और फ्रेंड्स बटे में करना है 200 प्लस एक्स प्लस वाई। और इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये फ्रेंड्स फॉर्मूला कहाँ लगाना है आपको, जब आपको विक्रय मूल्य समान दिया हो और आपसे पूछ ले कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो ऐसे में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy बटे में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो एक्स क्या होगा यहाँ, पहला परसेंट जो पहली वस्तु पर हमें हानि हो या लॉस हो तो उसे लिखेंगे। वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो दूसरी वस्तु पर हमें लाभ या हानि हुई है उसे लिखेंगे। तो देखो इसको फॉर्मूले में रख के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 100 इंटू देखो x का मान मैं एक जगह लिख देता हूँ अलग, x बराबर 26% का लाभ दे रखा है। तो देखो 26% कॉमा बाई का मान दे रखा है फ्रेंड्स हमें 10% की हानि, यानी कि बाई बराबर माइनस के 10। तो देखो यहाँ क्या हमारा 26, तो 26 माइनस के 10 प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना फ्रेंड्स हमारा 26 और इंटू 10 कितने से कहा हमारा माइनस का, ठीक है। अब बट्टे में करेंगे फ्रेंड्स हम 200 प्लस 26 और माइनस के 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो 26 में से जब 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 का गुणा जब 100 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स हमें, देखो माइनस की गुणा जब प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस। और उसके बाद में देखो 26 दूना कितने होते हैं 52 और 52 धाम 520, ठीक है। और देखो बट्टे में क्या करना है हमें, 26 में से 10 गए तो 16 और 16 को जब 200 में ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 216, ठीक है, 216 होगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमारा परसेंटेज का साइन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में करना है 16 में से 520 को घटाते हैं। तो देखो 0 का 0, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। और देखो 5 में से 5 गई 0, यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, 1 बटे में 216, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो मुझे दिख रहा है पहले मैं इसे 4 से भाग देता हूँ। तो देखो 4 पंजे 20, बचा कितना 4, 4 चौके 16 और देखो 4 दूना 8, ठीक है, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28। तो देखो अब यहाँ से अगर हम भाग दें तो 54 पंजे 5, यानी कि इस क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स हो रहा है इसे 5% का लाभ हो रहा है उन वस्तुओं को बेचने पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 5% लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो राधा ने एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज एक साथ 57,300 रुपये में खरीदे। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है,
तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है। देखो फ्रेंड्स इसमें दिया क्या हुआ है कि राधा जो है हमारी वो वॉशिंग मशीन को एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और एक फ्रिज खरीदती है। टोटल रुपए कितने 57,300 रुपये में। उसने उस खरीदने के बाद में करती क्या है कि फ्रिज को 15% लाभ पर बेच दिया और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर। और क्वेश्चन बोला फ्रेंड्स हमारा कि दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य सेम है, यानी कि इसे हानि पर बेचा है तो इसका भी विक्रय मूल्य समान है और इसे लाभ पर बेचा है तो इसका भी विक्रय मूल्य समान है। तो इसमें पूछा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसने वॉशिंग मशीन खरीदी कितने में थी। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में सीधा बोला है कि सेलिंग प्राइस जो हमारे समान है। तो देखो पहले मैं फ्रिज लिखूंगा, फ्रिज इंटू कितने पर बेच रहा 15% के लाभ पर, 115 बटे में 100, ये इसका सेलिंग प्राइस निकल आया क्योंकि इसमें 15% लाभ बोला है। और बोला है कि बराबर है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। तो देखो वॉशिंग मशीन में लिख दिया इंटू 24% की हानि। तो देखो 24% जब हानि होगी तो हमें बचा कितना, 100 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76%, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। ये दोनों के सेलिंग प्राइस मैंने सेम कर दी और उसके बाद में इसे क्या करते हैं हम सॉल्व। तो देखो 100 से हमारा 100 कट गया, ठीक है। और देखो फ्रिज बट्टे में लाएंगे वॉशिंग मशीन बराबर 76 बटे 115। तो ये जो निकल के आए फ्रेंड्स हमारे 76 और 115 दोनों हमारे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यानी कि यूनिट निकल के आ गई। और देखो इसी का जो मान है दोनों के योग का वो दे रखा हमें 57,300 रुपये, ठीक है। तो देखो करना क्या है हमें, देखो यहाँ से इसने पूछा कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। तो देखो वॉशिंग मशीन लिखेंगे हम बराबर, देखो 57,300 इसे लिखेंगे हम ऊपर, 57,300 बटे में इन दोनों को करेंगे हम ऐड। तो देखो 76 को जब 115 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 6 11, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1, ठीक है। तो ये होगा हमारा 191, ठीक है। इतना निकलने के बाद हमें क्या करना है कि हमें निकालना है वॉशिंग मशीन का। तो देखो वॉशिंग मशीन का मान कितना हमारा 115 यूनिट। अगर बाई चांस इसमें अगर फ्रिज का पूछता तो हम 76 से गुणा करते, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे वॉशिंग मशीन का पूछा है इसलिए मैं किससे गुणा करूंगा 115 से, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान करो तो देखो 19 या 57 और 1 या 3, यानी कि इसका 191 का भाग जब इसमें देंगे 57 या 300 में तो ये कटेगा हमारा 300 भाग, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमें, सिंपली 300 का गुणा किस में करेंगे 115 में। तो देखो 2 जीरो के 2 जीरो, 115 तिया कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे, देखो 3 पंजे 15, 11 33 और 1 34, यानी कि वॉशिंग मशीन जो है राधा ने 34,500 रुपये में खरीदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 19,500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स अगर आप पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सेम बेस पहले जैसा ही है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया है वही जैसा है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है जो दोनों का क्या मिला हुआ है, यानी कि दोनों वस्तुओं का 19,500 है। उसने एक को 20% हानि पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा। और देखो लास्ट में बोला है कि दोनों वस्तुओं का प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। और इसमें पूछा है आपको कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। कहने का मतलब है जो लाभ पर बेची गई है, जो 15% के लाभ पर बेची गई है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखो मैं कैसे करूँगा इसको, कैसे सॉल्व करोगे आप। तो देखो कॉस्ट प्राइस बराबर है तो मैंने मान ली पहली वस्तु, ठीक है ना। पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है इंटू कितने में बेच रहा है 20% की हानि पर, यानी कि
80% में, ठीक है। और देखो दूसरी वस्तु को क्या करता है वो 15% के लाभ पर, तो देखो 115 लिखेंगे उसे, क्योंकि लाभ पर बेच रहे हैं। देखो जो लाभ पर बेचते हैं जो परसेंटेज दिया होता है उसे 100 में ऐड करते हैं, और जो हानि होती है तो जो दी हो हानि होती है उसे 100 में से हम घटाते हैं। और अब इसे क्या करेंगे फ्रेंड्स हम सॉल्व, तो देखो 2 जीरो से माने 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा, हम इसे यहीं रखेंगे, फर्स्ट को सेकंड को लाएंगे, यानी कि ये हमारी दूसरी वस्तु है, बराबर करेंगे 115 बटे में 80, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स जो आपकी 19,500 रुपये वैल्यू दे रखी है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये क्या है हमारा इन दोनों के सम का जोड़, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे करेंगे हम, देखो 19,500, ठीक है, बट्टे में करेंगे इन दोनों का ऐड। और देखो इसमें पूछा है हमें कि लाभ पर बेची गई वस्तु, तो लाभ पर कौन सी बेची थी हमने, दूसरी वस्तु। तो देखो दूसरी वस्तु का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बट्टे में करेंगे इन दोनों का योग। देखो 100 और 80 180 और 15 195 हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें कि दूसरी वस्तु ने 15% के लाभ पर बेची, यानी कि हमें कितने का मान निकालना है 115 का, ठीक है। ये वाली जो है 115 इससे गुणा कर दिया मैंने। अब देखो इसे आप भाग दोगे तो सीधा आपको दिख रहा है कि ये कितनी बार कट रहा है हमारा 100 बार, ठीक है। तो दूसरी वस्तु का जो वैल्यू निकल के आएगी सीधी कितनी आएगी हमारी 100 इंटू 115, यानी कि 11,500 रुपये, यानी कि जो लाभ पर बेची गई वस्तु है हमारी वो 11,500 रुपये में हमने खरीदी थी। तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का आपका सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।